हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, कृपया करके यह बताइए कि श्रावण एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। भद्रावती नामक नगरी में एक केतु नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सभ्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु इसके कोई संतान नहीं थे। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरे पुत्र नहीं है। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देख रानी सभ्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मगन हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहां अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ों पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चे के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा, जिसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बत्तखें विहार कर रही थीं। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर की एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं आंख फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया करके मुझे बताएं। तब वह ऋषि बोले, हे राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन मुनि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी सभ्या को सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी सभ्या ने गर्भ धारण किया।
9 महीने पश्चात उनके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को संतान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरिनारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। हे भगवान नारायण, इस कथा को कहते सुनते हुंकारे पढ़ते सब पर कृपा कीजिएगा, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो फ्रेंड्स, यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अब हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार गणेश जी महाराज सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। बाद में गणेश जी को मन ही मन में विचार हुआ, मैंने तो सेठ जी के घर में चोरी कर ली। गणेश जी ने सेठ जी के घर में 12 वर्ष की नौकरी कर ली। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ मरोड़ दिया और राख अपने पास ले ली और बोली, माटी से हाथ धो। तो सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है जिसका नौकर जात होकर भी मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि तूने सेठानी जी का हाथ क्यों मरोड़ दिया। तब वह बोला, मैं तो सीख की बात बता रहा था। राख से हाथ धोने से कभी भी हाथ शुद्ध नहीं होती है। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और माटी से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि आती है। सेठ जी ने सोचा, गणेशिया है तो श्याणो। थोड़े दिन बाद में कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने बोला, गणेशिया, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करा लिया। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उसे आगे जाकर नदी में डुबोगी लगाकर ले आए। अब घर आकर सेठानी जी ने सेठ जी को बोला, गणेश के यह क्या काम है। इतने आदमियों के बीच में मुझे आगे घसीट कर डुबकी लगवाया। तो गणेशिया को फिर से सेठ जी ने बुलाया और पूछा, तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने बोला, यह किनारे पर बैठकर छबले कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। मैंने उसको आगे जाकर नहलाया, क्योंकि आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलता है, तो मैंने उसको आगे जाकर नहलाया। सेठ जी ने सोचा, गणेशिया सच में समझदार है। अब एक दिन घर में होम हो रहा था, तो सेठ जी ने बोला, गणेशिया, सेठानी जी को होम में बैठने के लिए बुला ले। तो गणेशिया सेठानी जी को बुलाने गया। सेठानी काली आंगी पहनकर चलने लगी, तो आंगी को फाड़ दी और बोला कि लाल आंगी पहन के चल। अब सेठानी रुस के सो गई। अब सेठ जी आकर पूछा कि क्या बात हुई। सेठानी ने बोला कि गणेश जी मेरी आंखें फाड़ दी। गणेश जी को बुलाकर फिर से बोला कि तू बहुत बदमाशी करने लगा है। तो गणेश जी ने कहा, सेठानी काली आंगी पहनकर जा रही थी, मैं तो ना उन्हें लाल आंगी पहनने को कहा था। काली आंगी शुभ काम में पहनने से सफल नहीं होता। सेठ जी ने सोचा, गणेशिया समझदार है। अब एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे, तो पंडित बोला कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया। अब गणेशिया बोला, मुझे ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, आपका सब काम सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर के सेठ जी को गुस्सा आ गया और बोले कि अब तक तो तू सेठानी जी से मस्करी कर रहा था, अब मेरे से भी करने लगा। तब गणेश जी ने बोला कि मैं मस्करी नहीं कर रहा है, मैं तो सच्ची बात बोल रहा हूँ। और इतना कहते ही गणेश जी का रूप धारण कर लिया। अब सेठ सेठानी जी तो हमेशा गणेश जी की पूजा करते थे। पूजा खत्म हो गई, गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ कि अपने घर में तो हमेशा गणेश जी रहा करते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया,
गणेश जी सपने में आए और कहा कि मैं आपके खेत के 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके घर में काम किया है। अब आप ना चिंता मत कीजिए, आपकी करोड़ की माया हो जाएगी। यह मेरा आपको आशीर्वाद है। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा। तो फ्रेंड्स, कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।